हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी भी बच्चों में यानी आप लोगों में कन्फ्यूज़न है कि जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो वो रिड्यूस होने के बाद में एक्चुअल सिलेबस क्या है और हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे वेटेज से, यानी जो यूनिट वाइज वेटेज है कि कितने मार्क्स का पेपर किस यूनिट में से आएगा वो। तो सबसे पहले है हमारा नंबर सिस्टम जिसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं जो हैं हमारी, वो जो चैप्टर है वो हमारे नंबर सिस्टम में आ जाता है। उसमें से हमारा आएगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी होंगे, 2 मार्क भी होता है और 3 मार्क भी होता है। तो ये 6 मार्क्स क्वेश्चन हमारे रियल नंबर्स में से। फिर आ जाता है हमारा एल्जेब्रा जो है वो है 20 मार्क्स का। अब इस 20 में कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं। इस 20 में हमारे पॉलिनोमियल्स यानी जो हमारे बहुपद हैं, तो पॉलिनोमियल्स इसमें होते हैं। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वो भी इसी में आता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो चैप्टर भी इसमें आता है। यानी ये 3 चैप्टर हैं जिनमें से हमारा 20 नंबर का पेपर होगा, जिसमें हमारे 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन होगा, 1 मार्क में भी होते हैं, 2 मार्क्स में भी होते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट यूनिट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी जो हमारी निर्देशांक ज्यामिति है वो है हमारी 6 नंबर की, यानी उसकी वेटेज 6 नंबर की है। उसमें से 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ज्योमेट्री में हमारा क्या क्या आ जाएगा। हमारी कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं और त्रिभुज, ये जो हमारे टॉपिक हैं ये हमारे ज्योमेट्री में आते हैं, जिसमें त्रिभुज की थ्योरम जो है, वृत्त की थ्योरम जो है, ये भी हमारे इस 15 नंबर में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, त्रिकोणमिति का परिचय, प्लस जो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस से यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन हैं वो टोटल हमारे आते हैं 12 नंबर के। मेंसुरेशन यानी एरिया, इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी है। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर भी है हमारा। ये सारा आता है हमारा 10 मार्क्स का। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो हमारे लास्ट के चैप्टर्स हैं ये आते हैं हमारे 11 नंबर के। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 80 नंबर। तो ये तो है हमारे जो क्वेश्चन पेपर हमारा सेट होगा 80 मार्क्स का। जो 20 मार्क्स हैं वो हमारे इंटरनल असेसमेंट के हैं, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 5+5+5+5, जिसमें आपका जो प्रोजेक्ट या लैब वर्क जो होता है वो होता है। एक होता है आपका पोर्टफोलियो, मल्टीपल असेसमेंट, और 5 मार्क्स जो आप पीरियोडिक असेसमेंट्स जो आपके होते हैं उसकी वेटेज होती है। तो ये टोटल जो आ गया आपका 80 + 20 100 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया ये। अब देखते हैं कि 70% जो अब सिलेबस बचा है उसमें हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है हमारा वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, जिसमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो है। इसमें मेन जो है √2, √3, √5 की अपरिमेयता यानी इरेशनलिटी ऑफ √3, √2, √5। और फिर आ जाते हैं हमारे अपरिमेय संख्याओं का शांत, अशांत, आवर्ती दशमलव, जो हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, या ये बिना भाग के चेक करो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है या अशांत। तो वो क्वेश्चन सारे हमारे रियल नंबर्स वो इस बार हमारे पास हैं। इसमें हमारी जो यूक्लिड एल्गोरिथम है वो इस बार नहीं है। फिर है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा है कि शून्यक हम कैसे ज्ञात करें बहुपद के। फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो हमारे द्विघातीय बहुपद और शून्यांकों और गुणांकों का संबंध है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, वो ये हमारे टॉपिक बहुपद में हैं। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हमारी ग्राफीय विधि है यानी ग्राफिकल मेथड, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है यानी जो हमारी वज्र गुणन विधि है वो इस बार नहीं है। तो ये हमारे और इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी वो भी सरल स्थितियों वाली समस्या होंगी, यानी सिंपल क्वेश्चंस होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में भी। और फिर आती है हमारी रिड्यूसिबल फॉर्म यानी रैखिक समीकरणों में परिवर्तित की जा सकने वाली समीकरणों पर आधारित साधारण समस्याएं।
तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा और उससे रिलेटेड बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होगी रिड्यूसिबल फॉर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बेटा जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है, जो उसका मानक रूप है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कैसे सकते हैं, और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी जो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि है वो, और द्विघातीय सूत्र जो है उससे हम क्वाड्रेटिक जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स निकालने हैं, मूल निकालने हैं। साथ ही साथ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है वो है मूलों की प्रकृति और विविक्त कर के बीच संबंध, कि जो नेचर ऑफ रूट्स हैं और डिस्क्रिमिनेंट जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या होगा, और इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या होगा। तो ये सारा हमारा इस चैप्टर में है। फिर आ जाते हैं हम हमारे एपी वाले चैप्टर पे, यानी चैप्टर 5 जो है हमारा। इसमें समांतर श्रेणी का nवा पद और इसके प्रथम n पदों को योग ज्ञात करने के लिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इसमें अंदर आएंगे। इसमें टिपिकल जो प्रॉब्लम्स हैं यानी जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स जो हैं वो नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम्स रहेगी वर्ड प्रॉब्लम्स में भी। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी आ गया। ट्रायंगल्स में सबसे मज़ेदार चीज़ है कि आपके पास 4 थ्योरम्स होती थी प्रूव करने के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ हमारे पास ट्रायंगल में 2 ही थ्योरम रह गई हैं। एक तो हमारी थेल्स थ्योरम है यानी थेल्स की प्रमेय, और एक है हमारी कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये 2 मेन प्रमेय हैं, और बाकी जो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं या प्रमेय हैं, जो हमारी थ्योरम्स हैं, वो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, लेकिन उनके प्रूफ जो हैं वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं हैं। तो यानी हमारी 2 प्रमेय कम हो गई, सिर्फ एक रह गई है हमारी थेल्स प्रमेय, यानी यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। और दूसरी जो है हमारी प्रमेय वो है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। तो ये हमारा ट्राइंगल का है, और इससे रिलेटेड जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं हमारी वो हमारे सिलेबस में हैं। फिर आ गए हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी इसमें है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है और पैरेललोग्राम जो है वो एक्सरसाइज पूरी डिलीट हो गई है। तो हमारे पास क्या रह गया है, सिर्फ हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है और सेक्शन फॉर्मूला, यानी जो हमारे दूरी का सूत्र है और जो हमारे पास विभाजन सूत्र है वो इसके अंदर आ गया। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो केस स्टडी में भी आ सकते हैं, जहाँ ग्राफ दिया होगा और ग्राफ से आपको आंसर्स निकालने होंगे। अब नेक्स्ट आ गया हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में समकोण त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, इसमें हमारे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के जो अनुपात हैं उनके मान हमारे सिलेबस में हैं। और सर्वसम्मिका जो है जो हम यूज़ करेंगे वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी जितनी इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं वो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे। तो हमारा यहाँ भी सिलेबस रिड्यूस हुआ। फिर चैप्टर 9 जो है इसमें कोई डिलीशन नहीं है। यहाँ पर हमारे हाइट एंड डिस्टेंस जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पूरा का पूरा हमारा आ रहा है। और जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जो एंगल्स रहेंगे वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये रहेंगे। दूसरा सिंपल प्रॉब्लम्स होगी, और प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स। 2 से ज़्यादा जो त्रिभुज हैं वो आपके क्वेश्चन में नहीं होंगे। तो जैसा हमारी एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारे 2 ही त्रिभुज बन रहे हैं, उससे ज़्यादा त्रिभुज नहीं बन रहे। तो हमारे वही प्रश्न जो हैं वो हमारे सिलेबस में इस बार हैं। फिर है चैप्टर 10 वृत्त यानी सर्कल्स। इसमें भी हमारी 2 प्रमेय हैं, 2 की दोनों प्रमेय ही इस बार सिलेबस में हमारे है। और इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें से भी कोई डिलीशन नहीं है, कोई उसमें से सिलेबस कम नहीं हुआ है, वो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी आएगी। फिर रचनाएं, यहाँ सबसे ज़्यादा डिलीशन हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब सिर्फ रह गया रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना, प्लस वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से
वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना या स्पर्श रेखा जो है उसके युग्म की रचना, ये हमारे सिलेबस में है। और जो हम ट्राइंगल्स बनाते थे, त्रिभुज बनाते थे, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्राइंगल्स, वो अब हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशो, वो भी इंटरनली, और टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 12 यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल है, पेरीमीटर एंड सरकमफ्रेंस है जो हम जानते हैं। बस मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर सेंट्रल एंगल जो है, जो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते समय जो केंद्रीय कोण हम देखते हैं वो 60 डिग्री का होगा या 90 डिग्री का होगा। 120 डिग्री वाले जो सेंट्रल एंगल वाले क्वेश्चन है ना, वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। सिर्फ 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल हैं। फिर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें भी काफ़ी डिलीशन हुआ है क्योंकि इसमें एक पूरा टॉपिक जो है फ्रस्टम वाला, वो पूरा का पूरा हट गया है। यानी जो छिन्नक हम पढ़ते थे, छिन्नक का क्षेत्रफल और छिन्नक का आयतन, वो बिल्कुल डिलीट हो चुका है। तो हमारे पास क्या रह गए हैं? हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन्स, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर। और जो हम एक सॉलिड को मेल्ट करके उसे पिघला कर दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सिलेबस में इस बार हैं। और प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स आर टेकन, कि आपको जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स भी दिया जाएगा ना सॉलिड का, उसमें 2 से ज़्यादा सॉलिड्स नहीं होंगे। यानी जैसे कोन और हेमिस्फीयर, यानी हमारा जो शंकु और अर्धगोला जो होता है उसका कॉम्बिनेशन बन गया, या सिलेंडर और कोन का कॉम्बिनेशन बन गया, उससे ज़्यादा तीसरी कोई और शेप उसमें नहीं जोड़ी जाएगी। 2 शेप्स जो हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन रहेगा। फिर आगे स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में भी मीन, मीडियन, मोड, ये हमारे सिलेबस में है। मीन में भी स्टेप डेविएशन मेथड जो है, यानी पग विचलन विधि जो है, वो इस बार सिलेबस में नहीं है। और साथ ही साथ एक पोर्शन और पूरा का पूरा डिलीट हो गया, वो है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी संचयी बारंबारता वक्र जो हम खींचते थे, बनाते थे, वो इस बार नहीं है। और लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता में हमारा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है और सिंपल प्रॉब्लम्स हैं ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि जो हमारी प्रायिकता है उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस होंगे। अब ये प्रायिकता हमारी ताश के पत्तों से रिलेटेड भी हो सकती है, नंबर से, बॉल से, या कंचों से, ये इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है हमारा 70% सिलेबस जो इस बार रिड्यूस होने के बाद हमारे पास बचा है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास जो 70% सिलेबस है वो क्या क्या है। अब एक्चुअल में हम देखते हैं कि जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है, यानी हमारा डिलीटेड पार्ट जो है सिलेबस का। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, यानी जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो डिलीट हो गया, यानी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है, वो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस से डिलीट हो गया। इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फिर आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। तो वहाँ पर यानी पॉलिनोमियल्स जो है हमारा बहुपद, उसमें एक्सरसाइज 2.3 प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये हमारे सिलेबस से हट गए हैं। ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ना ही इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और एक्सरसाइज 2.4 उसमें क्वेश्चन नंबर 4, अब ये एक्सरसाइज 2.4 जो है वो वैसे ही ऑप्शनल है, तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 डिलीट हो गया। और ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। चैप्टर 3 यानी हमारा जो रैखिक समीकरणों का युग्म जो है वो, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन खंड, जो वज्र गुणन विधि है वो हट चुका है। चैप्टर 4 उसमें रिड्यूसिबल फॉर्म, जिसमें हम सरल समीकरण के रूप में जो उसे रिड्यूस करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सम है वो नहीं आएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमारी समांतर श्रेणी, उसमें ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज 5.3 जो है हमारी एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिलेबस में इस बार नहीं हैं। एक्सरसाइज 5.4 अगेन ये ऑप्शनल है, इसमें से पेपर पर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं होता,
तो इसमें भी वैसे भी अगर आप करना चाहें तो 3, 4, 5 क्वेश्चन जो हैं वो इसके नहीं आएंगे। चैप्टर 6 प्रूफ्स ऑफ थ्योरम 6.6 एंड 6.9 यानी जो हमारी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है और एक एरिया वाली जो थ्योरम है वो भी अब सिलेबस से इस बार डिलीट हो गई। सिर्फ 2 थ्योरम रह गई, मैंने आपको बताई थी, एक थेल्स थ्योरम और एक पाइथागोरस थ्योरम। चैप्टर 7 जो है उसमें हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कोऑर्डिनेट्स दिए हों और ट्राइंगल का एरिया निकालना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हमारी पूरी एक्सरसाइज 7.3 जो है ये भी डिलीट हो गई है, इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। 7.4 जो है अगेन ऑप्शनल है, तो इसमें से तो वैसे ही नहीं आना। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक्सरसाइज होती थी जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल होता था कि उनका सम 90 डिग्री होता है। तो ये पूरी एक्सरसाइज बेटा डिलीट हो गई है, 8.3 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर 11 पे आ जाते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन वाला है। कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था आपको जो समरूप त्रिभुज है वो वाली एक्सरसाइज यानी सिमिलर ट्राइंगल जो है वो डिलीट हो गया है, यानी एक्सरसाइज 11.1 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न 2 से प्रश्न 7 तक, क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 7 ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं होंगे, ना ही इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार का। हमारे पास सिर्फ लाइन सेगमेंट का जो है वो गिवन रेशियो में डिवीजन है और जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें एक्सटर्नल पॉइंट से वो सिलेबस में है। फिर चैप्टर 12 जो है हमारा उसमें प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री यानी जो भी हमारे एंगल होंगे सेक्टर के लिए यानी त्रिज्यीय खंड के लिए या सेगमेंट के लिए, उसमें सेंट्रल एंगल केंद्रीय जो कोण होगा वो 120 डिग्री नहीं होगा, वो 60 और 90 डिग्री से रिलेटेड होंगे। चैप्टर 13 जैसे मैंने बताया था फ्रस्ट्रम जो है हमारा छिन्नक वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, यानी एक्सरसाइज 13.4 पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है। 13.5 अगेन ऑप्शनल है। चैप्टर 14 स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि जो है वो डिलीट हो गई है और एक्सरसाइज 14.4 जो प्रश्नावली 14.4 है वो भी पूरी की पूरी डिलीट हुई है जिसमें उजाइस बनाते थे हम। चैप्टर 9 उसमें कोई डिलीशन नहीं है, ये हमारा जो चैप्टर है ये हाइट एंड डिस्टेंस का है तो इसमें कोई डिलीशन नहीं है। चैप्टर 10 जो हमारा वृत्त वाला चैप्टर है उसमें भी दोनों थ्योरम्स आ रही है और पूरी प्रश्नावली जो है हमारी पूरी एक्सरसाइज है उसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है उससे रिलेटेड। चैप्टर 15 इसमें भी कोई डिलीशन नहीं है, यानी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है इसमें भी कोई डिलीशन नहीं है, बस सिंपल प्रॉब्लम्स जो हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी वो होंगे। सो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सिलेबस रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।